आपकी भविष्य की क्या राजनीति भविष्य? आपकी भविष्य की राजनीति, मेरी राजनीति नहीं, सपना क्या है? मैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, और इसके साथ साथ अपर कास्ट में से ऐसे लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं, और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी हो रही हैं तो हम लोग ये चाहते हैं। मनुवादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मनुवादी, सीबीआई भी मनुवादी। आपको बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई, तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। कब बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से एक आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चल रही थी, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। आपके समर्थन चल रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है, तो एक तो कोटा पूरा नहीं कर रहे, और जो सरकारी जितने संस्थान है, तो छोटा कमाल हो गया, उसका वो निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों को साथ हमारे सपना, मेरी बात सुन लो, काशीराम जी का एक सपना था कि जब हम यूपी में जो मेरी बात सुन लो भाई, सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, तो सरकार बना सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर बनाई। कोई बात नहीं, तो आज बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी, या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई। तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं, तो सेंटर में क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे दोबारा, यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। सेंटर में हम बहुजन समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं। इस देश की मैं काशीराम जी को कोट कर रहा हूँ। काशीराम जी का कहना ये था कि हमारी, काशीराम जी का फिलॉसफी ये है कि जितनी स्थिरता रहेगी उतना बहुजन समाज को फायदा होगा। उन्होंने ये सरकारें गिराते रहेंगे तो हम ज्यादा जी ने ये बात कब कही थी कि जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं हो जाता है, तब तक सरकारें तुम्हारे फायदे में, कि राजनीति में यदि स्थिरता रहती है हमारे हित में है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो फिर स्थिरता अस्थिरता का मतलब क्या रहेगा? तैयार नहीं हुआ ना, अभी तैयार नहीं हुआ ना, तेजी से तैयार हो रहा है। अभी भी सरकार गिराने की कोशिश करेंगे ना। गिराने का क्या मतलब? आपकी क्या मतलब गिराने का? अस्थिरता तो यही होती है ना कि जब तक सरकार गिरे नहीं, चुनाव नहीं, आपको फायदा नहीं होता। ना, हम क्यों, हम किधर किसकी सरकार गिराते हैं? हमने यदि पहले कभी सेंटर में बीजेपी की सरकार गिराई, वो तो हमने यूपी में जैसे को तैसा जवाब दिया था। आप ये मायावती जी मानते कोएलिशन का जमाना है? आपने अभी कहा कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाई, आपने दूसरे साथ मिलकर बनाई, पार्टी में नहीं बनाई, तो आपको लगता है कि आपको कभी ना किसी पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा? ये जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं होता तब तक का मैं बता रही हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पूरा तैयार हो जाएगा, हमें कोई जरूरत, कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल में हम इस लायक बन जाएंगे। 10-12 साल तक तो आप किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे ना? अभी कुछ नहीं, राजनीति में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी का पलड़ा एकदम तेजी से ऊंचा बढ़ जाए। नहीं, अभी जो अगर आप यूपी के अंदर आप सरकार को डिसमिस कराना चाहती थी, इस सरकार ने भी नहीं किया, पहले वाली तो करती नहीं क्योंकि वो तो उनके साथ थे। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने आपके साथ पॉलिटिकल जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, वो हमारे साथ नहीं, वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने कब कहा कांग्रेस को? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार चला रही है कांग्रेस, तो वो कैसे गिराएगी? हमने कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि इसके ऊपर कांग्रेस को, सेंटर की गवर्नमेंट को यूपी की सरकार तो कांग्रेस चला रही है, आप कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन विड्रॉ नहीं करते
तो सरकार शायद अनस्टेबल हो जाएगी, आपको लगता है गिर सकती है? अभी हमने कब कहा कि भाई मैं आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ। अभी ये तो अब कांग्रेस अगर चाहे सरकार यूपी की गिराना तो गिर सकती है कि नहीं? आपका अपना क्या असेसमेंट है? ऐसा ये अभी तो कांग्रेस वालों से पूछो भाई, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी और दूसरी पार्टियां हैं, अभी उनकी जो बहुजन समाज के प्रति जो उनकी मनुवादी मानसिकता है, अभी उसमें बदलाव नहीं आया है। अभी नहीं आया, और आप दबाव बनाए रखेंगे इसके लिए? तो दबाव बना रहे, तो तभी तो हम सोच रहे कि भाई ये लोग मानवतावादी बने, तो जब लेकिन अभी बन नहीं पा रहे हैं। जब आप दबाव बनाती है तो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं केसेस वेसेस करके। उससे मायावती नहीं घबराती। मायावती किस चीज से घबराती है ये बता दो, मैं इतनी देर से देखा हूँ घबराती नहीं, किस चीज से घबराती हैं आप? मायावती कभी नहीं इंसान तो है ना आप? मेरे इंसान में जरूर हूँ, तो लेकिन किसी से तो डर लगता होगा आपको? ऐसा नहीं अभी लेकिन जब कोई झूठा केस मेरे ऊपर लगाए, मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे मेरे को तो ठेस पहुंचती है, मेरे पूरे बहुजन समाज को या मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको ठेस पहुंचती है। विरोधी दल तो ये भी चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, सच है झूठे है कि आपको तो जो जब सबसे ज्यादा पैसे देता है आपकी पार्टी को, उसको सबसे टिकट मिल जाती है। क्या गलत बात करते हैं? बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह उद्योगपतियों से पैसा लेके पार्टी नहीं चलाती है। हमारी पार्टी बहुजन समाज में से जो गरीब तबके के लोग हैं तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा चंदा करके पार्टी चलाती है। तकलीफ क्यों ये दूसरी, ये प्रचार कौन कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी में लोग पैसा देते नहीं है। जब नहीं देते तो उनको उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन बीएसपी उद्योगपतियों से पैसा लेती नहीं है। गरीब और मजलूम मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इस मूवमेंट को चला रहे, तो तकलीफ दूसरी पार्टियों को हो रही है। इसलिए बीएसपी को बदनाम करने के लिए ये लोग इस किस्म का आरोप लगाते हैं। हमारी सेहत पे कोई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता, आपकी ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति के अंदर जो अपराधी लोग हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए? आपका व्यू क्या है? हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको मंत्री भी नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। केंद्र में जैसे किन खिलाफ चार्जेस है उनको भी आप मांग करनी चाहिए? आप सपोर्ट नहीं, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। आप उनको सपोर्ट कर रही है कैबिनेट को? अब एक मिनट, ये तो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनको बैठकर इसके ऊपर कोई नीति तैयार करनी चाहिए, तब तो हम राजनीति में अपराधीकरण को खत्म कर सकते हैं। नहीं, आप पार्टी की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं। मेरी बात तो अभी घर से शुरू करें ना काम। पार्टी की जिम्मेवार हूँ, दूसरी पार्टियों की जिम्मेवार थोड़ी।